ये चला आ रहा है, 40 साल से चला आ रहा है। ये हट जाएगा, इसके बाद में ये नीचे से निकल करके आ रहा है, ये कल्प वृक्ष बोला जाता है। ये ओखल है जिसे देश विदेश से लोग यहाँ इसको दर्शन करने के लिए आते हैं। ये 4.5 फुट का है। तो माता जसोदा ने भगवान को यहाँ बांध रही थी, 9.5 लाख गाय की रस्सी आ गई और मात्र 2 अंगुल रस्सी कम। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही होंगे। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र गौतम। दोस्तों आज आपको लेकर के आया हूं एक नई ब्लॉग में, और वो है ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग। वो है श्री कृष्ण जुड़ा हुआ उखल बंधन आश्रम, और मैं आज आपको यहीं पर लेकर के आया हूं। और श्री कृष्ण को जब मैया यशोदा ने उखल से बांध दिया था, और उनकी जो कहानी थी, क्यों उखल से बांधा था, कौन थे उखल जो बने हुए थे, कैसे ये उखल बंधन इतना विख्यात हुआ, और श्री कृष्ण के जीवन में उखल बंधन क्यों इतना महत्व रखता है, तो दोस्तों आज वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना। दोस्तों लेकर चल रहे हैं उखल बंधन के आश्रम में। आप देख रहे हो मंदिर का वो गेट है, लेकिन मेन गेट ये वाला है, तो हम आपको अंदर लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर दिखाते हैं आपको दृश्य। और यहाँ पर पंडित जी महाराज भी होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और आप तो यहाँ के महंत हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। तो ये उखल बंधन इतना श्री कृष्ण जी के जीवन काल में क्यों इतना महत्व रखता है, वो आप हमें बताएं पंडित जी महाराज। ये जो नंद महाराज का घर था, ये 7.5 किलोमीटर में घर बनाए थे नंद महाराज। यहाँ गोकुल में 9 लाख गाय वास करती थी। तो विष्णु भगवान से ये कश्यप मुनि बोले कि मेरे को खल या उखल बना देना, तो भगवान आएंगे तो मेरा भी कल्याण करेंगे। तो ये कश्यप मुनि यहाँ आकर के नंद महाराज के घर में जाकर के स्थापना किया गया। तो भगवान इसके ऊपर माखन चोरी करते थे, मिट्टी खाते के हाथ पहुँचते थे, माखन के हाथ धोते थे, उस पर हाथ लगा देते उखल पर। तो ये कश्यप मुनि यहाँ तपस्या कर रहे थे कि कृष्ण भगवान आएंगे तो मेरा भी उद्धार करेंगे। तो दीपावली के दिन माता जसोदा जी के घर में 5,500 नौकरानी काम करती थी। तो माता जसोदा जी के घर में बड़ी बड़ी शिकायतें आती थीं। तो एक दिन जसोदा मैया से बोली कि गोपी लोग बोली, अरे मैया तेरा लाला रोजाना माखन चोरी करता है, मिट्टी खाता है, मटकी को तोड़ देता है। तो जसोदा मैया बोली कि मेरे लाला को एक दिन पकड़ के लेके आओ, तब मैं विश्वास करूंगी। तो सारी गोपी लोग बोली कि आज हम नंद के लाला को पकड़ के लेके आएंगे, चिंता मत कर मैया, तेरे लाला को हम पकड़ के लेके आएंगे। तो कन्हैया पीछे घर में सुन रहे थे। तो भगवान बोले कि आज हम लोग रोड से नहीं जाएंगे। तो नंद भगवान सोचने लगे कि अपने किले की छत पर ऊपर पहुँचे, और पहुँच करके सारी जो गोपियाँ थी, सारे रोड सब चप्पा चप्पे पर गोपी लोग खड़े होंगे कि इधर से आएगा नंद का लाला, इधर से आएगा। तो भगवान ऊपर छत पर जाकर के देखने लगे कि आज हम लोग छत से जाएंगे। तो किले की छत पर सारा नज़ारा दिखा गोकुल गांव का। तो ललिता सखी जो थी वो कपड़े सुखा रही थी। तो बोली, ओ हो नंद के लाला, आज तो तुम लोग रोड से नहीं आ रहे, आज तो छत से ऊपर से आ रहे हो। तो मन में सोच रही थी। तो कृष्ण भगवान नीचे जा कर के वो कूद पड़े और विशाखा सखी के घर में। तो ललिता सखी नीचे उतर के आई, बोली कि अरे गोपियों यहाँ क्या कर रही हो, कि आज तो हम नंद के लाला का इंतजार कर रहे हैं। तो गोपियों ललिता सखी विशाखा सखी बोली कि आज तुम इंतजार करती रह जाओगी, और तेरे घर में गोपी के घर में चोरी करने कन्हैया घुस गया। मानी कहाँ से आया, कि वो तो आज छत से ऊपर के टपक करके नीचे माखन चोरी कर रहा है। तो मानी कि अच्छा कि हाँ, कि सारी गोपी लोग गई कि मानी आ जाओ नंद के लाला बाबूजी नीचे उतर जाओ। मानी कि तुम कहाँ छुप रही थी मेरे को पकड़ने के लिए, कि आज तुमको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब हमारी सुनवाई होगी। तो वहाँ जाकर के कन्हैया को पकड़ लिया और कन्हैया को हाथ में लेकर के जा रही। तो भगवान बोले कि आज तो हमारी पिटाई भी होगी और डांट भी पड़ेगी। तो भगवान बोले कि मेरे को कोई बचाने वाली प्रकट हो जाओ। तो रास्ते में क्या भगवान एक अद्भुत लीला देख रहे हैं। उनके जो बच्चे थे गोपियों के, तो वो रास्ते में खेल खेल रहे थे। तो भगवान बोले कि यही मेरा बचाव कर सकते, वरना कोई बचाव नहीं कर सकता। तो भगवान बोले कि इनको आवाज़ देते हैं तो गोपी कानों में सुनाई पड़ जाएगी। तो भगवान ने उनको ऐसे करके इशारे से बुलाया। तो बच्चे क्या सोचने लगे, ओ हो नंद के लाला, आज तो तुमने हमारे ऊपर तरस कर दिया, दया कर दी। और दिन तो रोजाना माखन खाने अकेले चले जाते थे। तो वो बच्चे दौड़े दौड़े आए। तो भगवान बोले कि अरे मैया ये हाथ छोड़ दो, ये मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो, ये हाथ मेरा दुख रहा है। तो कन्हैया ने अपने हाथ छुड़ा करके उनके बेटे का हाथ पकड़ा दिया। और 150 गोपियाँ खड़ी थी, और कन्हैया छोटे से कन्हैया 3.5 वर्ष के कन्हैया, और लुढ़कते पड़कते हुए बाहर निकल गए गोपियों से, और जाकर के नंद महाराज के घर में पहुँच गई। और बोले मैया मेरे को आज माखन तो दे दे। तो भाई तू कहाँ चला गया सवेरे से, आज तू लेट हो गया। कि भगवान बोले कि मैया मैं गाय चरानी, तू मेरे को भोई भेज देती है शाम को 4 बजे, और तू मेरे को आते हो तो ऐसी परेशानी करती है मेरे को, कि जा बलराम सुदाम तेरा इंतजार कर रहे हैं। तो वहाँ जाकर के जसोदा मैया के सुन करके कन्हैया गए। तो बलराम सुदाम कन्हैया का इंतजार कर रहे थे, आ जाओ लाला, आज हम लोग मिल बांट करके माखन खाएंगे। तो कन्हैया माखन खाने लगे। और वहाँ जाकर के जो पीछे जो ग्रुप छोड़ा था ना, वो सब अंदर आ गया महल के अंदर में। तो गोपी लोग क्या बोली, अरे जसोदा मैया तू रानी बनी बैठी हो, महलों में राज कर रही है, आज हम तेरे कृष्ण को पकड़ के लेके आए।
तो जसोदा मैया मन में पूछी कि एक तो मेरा कृष्ण भगवान माखन खा रहा है घर में, और एक ही नकली कृष्ण को कहाँ से पकड़ के लाई हैं। तो जसोदा मैया बाहर निकल के आई तो देख रही है, क्या देख रही है, कोई अपने पति को लेके खड़ी हुई है, कोई अपने सास को लेके खड़ी हुई है, कोई अपने बेटे को लेके खड़ी हुई है। तो जसोदा मैया बोली, लाला ऐसी क्या लीला करके आए, बाहर निकल के आइयो। कन्हैया बाहर निकल के आए तो वो देखने लगे कि बोले कि भैया ये ऐसा बहाना लेकर के आई है मेरा दर्शन करने के लिए। तो मानी सासू जी तुम कहाँ से आ गए हमारे हाथ में, हमने तो कृष्ण को पकड़ा। मानी पति देव तुम कहाँ से आ गए, हमने तो कृष्ण को पकड़ा था। और ऐसी बातें होने लगी कि मानी के पति देव हमने तुमको काम के लिए भेजा, तुम हमारे साथ में क्या काम कर रहे हो। तो सारी गोपी लोग चकित हो गई और देख करके कन्हैया का दर्शन कर करके सारी गोपी लोग वापिस हो गई। तो नंद महाराज के घर में पहुंची, वहाँ जा करके सारी गोपी लोग चली गई। तो दीपावली के दिन माता जसोदा जी के घर में 5,500 नौकरानी काम करती थी। सबकी छुट्टी कर दी कि जाओ आज मैं कृष्ण के लिए माखन स्वयं मैं निकालूंगी। तो जसोदा मैया बड़े प्यार से माखन निकाल रही है कि जसोदा मैया बोली आज दीपावली का दिन है, सबकी हमने छुट्टी कर दी है, आज दीपावली का दिन है, आज हम लोग दीपावली की तैयारी करेंगे। तो जसोदा मैया बोली कि जाओ तुम नहा करके स्नान कर करके आओ। तो कन्हैया जा करके भोर में जा करके स्नान कर करके आए और मोर मुकुट लगा करके और बंसी लगा करके कमर में और पीताम्बरी बांध करके कृष्ण भगवान खड़े हो गए, दोनों हाथों में कमर पर रख करके बोले मैया आज मेरे को माखन तो दे दे। तो जसोदा मैया बोली कि 2 मिनट रुक गया। तो भगवान को गुस्सा आ गई। भगवान बोले कि भूखे भजन होए न गोपाला, ये लो अपनी कंठी वाला। ये मेरे से काम काज नहीं होगा। सवेरे तो मेरे को 4 बजे भेज दी थी भोर में गाय चराने के लिए, इसलिए मैं तेरे को नहीं काम करना नहीं है मेरे को। ये लाठी दे देती है, कंबर लेती है अपने धरलाख से, ये धर्मशाला को, ये मेरे से काम काज नहीं होगा। कह रही लाला 2 मिनट और रुक जा, तेरे को माखन दे देती। तो भगवान को ऐसे काफी समय व्यतीत हो गया और कन्हैया को गुस्सा आ गई। तो कन्हैया कहाँ चले गए, रसोई में जाकर के 5 किलो का पत्थर, वो ब्रिज में क्या बोलते हैं लोड़ी, जिसको मिर्ची नमक भी वगैरह पीसते हैं, और कन्हैया उस लोड़ी को उठा लाई 5 किलो की, और कन्हैया गिर गई और लुढ़कते पड़ते हुए। और कृष्ण भगवान आगे गए, बुढ़िया भैया क्या कर रही है हमारी, क्या है लाला कि ये देखा है कि आज मैं तेरे को इस मटकी को तोड़ दूंगा। तो जसोदा भैया क्या बोली, ओहो मेरे को धमकी दे रहा है, मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूँ, मैं इसी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। तो कन्हैया बोले कि भैया ये 3.5 तक गिनतियाँ बोलूँगा, और जब तक तू माखन दे दी थी तो सही है, नहीं तो 3.5 में ये मटकी तेरी टूटने वाली है। तो कन्हैया से बोली जसोदा भैया कि तू जितना भी करना कर ले तू। तो कन्हैया के लिए माखन निकाल रही थी। जो जसोदा भैया के कड़े थे ना वो बजने लगे, क्या बोलने लगे, गोविंद दामो दरविंद रुष्टम प्रीताम्बरम किमम तत्वमहम न जान। तो जसोदा भैया के 2 जगह ध्यान था और एक मक्खन में ध्यान था, और कन्हैया को आकर के कन्हैया ने मटकी को तोड़ दिया। तो जब मटकी जब टूटी थी ना, सारे गोकुल गांव के अंदर में आवाज हो गई कि आज तो नंद के लाला के यहाँ मटकी टूट गई। तो सारी गोपी लोग देखने के आई, ओ भैया आज तो तेरे घर में मटकी टूट गई, आज क्या हुआ कि हम झुलाना लेकर के आती थी तो विश्वास नहीं करती थी। तो जसोदा मैया बोली कि तू ऐसी बातें मत बनाओ, आज अपने अपने घर से रस्सियाँ लेकर के आओ, आज मैं कृष्ण को उखल से बांधूंगी। ये उखल भी कृष्ण की सहायता करता था। तो पंडित जी हम ये जानना चाहते हैं कि जो उखल है जिससे बांधा गया था उसके हम दर्शन पहले करना चाहेंगे। हाँ ये गुप्त में रखा गया है। हाँ तो उसके हम दर्शन करने चाहेंगे, तभी आप इसकी पूरी व्याख्यान को आप बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ तो अभी आप लोग चलते हैं उखल बंधन स्थान पर। हाँ तो पंडित जी आप यहाँ बताइए, आप ये जगह ये उखल है जिसे देश विदेश से लोग यहाँ इसको दर्शन करने के लिए आते हैं। ये 4.5 फुट का है। को कल उखल बना देना। विष्णु भगवान बोले कि मैं तेरे को उखल बना देता हूँ जिसके ऊपर में कृष्ण भगवान चढ़ करके मटकी तोड़ेंगे, माखन चोरी करेंगे, तब तेरा कल्याण होगा। तो माता जसोदा ने भगवान को यहाँ बांध रही थी, 9.5 लाख गाय की रस्सी आ गई और मात्र 2 अंगुल रस्सी कम। बोले कि लाला मैं तेरे को प्रेम से बंधन कर रही हूँ। तो भगवान बोले कि भैया ये तुम्हारे आंसू जो निकल रहे हैं ना, ये तो क्रोध के आंसू निकल रहे हैं, गुस्से के। तो जसोदा मैया बोली नहीं लाला ये तो मेरे भक्ति के आंसू हैं। क्रोध का आंसू अलग होता है और भक्ति का आंसू अलग होता है। जो ये भक्ति का आंसू आज ध्यान से सुन लो, ये गोकुल में अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, भागवत में नहीं मिलेगी, यहाँ ब्रिज में सुनने को मिलेगी। जो भक्ति के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं और क्रोध के आंसू गर्म होते हैं। जो भक्ति के आंसू होते हैं ना, इस साइड से निकलते ठंडे निकलते हैं, वो कब निकलते हैं जब कन्हैया की कृपा होती है, भक्ति को में कोई खुशी होती है, जिससे कि पुत्र प्राप्ति के लिए, शादी के लिए, और जो भी किसी के नौकरी चाकरी में नौकरी लगने से तब कन्हैया प्रवेश हो जाते हैं, तब भक्ति के आंसू निकलते हैं कि हे कन्हैया गोकुल वाले, हमारा जीवन लगे आपकी सेवा में, तुमने हमारी मनोकामना पूरी की। तो ये जसोदा मैया की मनोकामना की जगह। तो भगवान बोले कि भैया जो क्रोध के आंसू होते हैं वो सामने डायरेक्ट निकलते हैं,
तो भगवान बोले कि मैया मैं इतना रस्सी से नहीं बंधूंगा, केवल मैं तो प्रेम डोरी से बंधूंगा। तो जसोदा मैया बोली प्रेम डोरी कहाँ से लाए कि दूध चलाने वाली रस्सी लेकर के आओ और अपने बाल बांधने वाली रस्सी लेकर के आओ, तब मेरे को बंधित करो। तो यहाँ भगवान को दीपावली के दिन यहाँ कृष्ण को बंधन किया और यहीं से कृष्ण का नाम क्या हुआ, दामोदर। दाम कहते रस्सी, उधर माने पेट, कृष्ण का नाम यहीं से दामोदर हुआ। तो यहाँ पीछे दोनों पेड़ बनकर के तपस्या कर रहे कुबेर भंडारी के जो पुत्र थे नलकूबर और मणिग्रीव। तो नारद जी बोले कि जाओ तुम दोनों भाई पेड़ बन जाओ। तो ये बोले हम लोग कहाँ बने कि नंद महाराज के आंगन में जाकर के पेड़ बन जाओ। तो ये सुबेरे क्या बोलते हैं कि हे नंद के लाला, तुमने पूतना बकासुर राक्षस का तो उद्धार कर दिया, कभी हमारा भी उद्धार करो। तो भगवान बोले कि आज दीपावली का दिन है और मावस्या का दिन है, आज इनका उद्धार कर देते हैं। तो भगवान यहाँ से ओखली को खींच के पीछे ले गए। तो भगवान के चढ़ लगने से, उखल लगने से यहाँ दोनों पेड़ गिर गए थे। तो जब पेड़ गिर गए ना तो यहाँ शंकर ब्रह्मा नंद महाराज घबरा गए। सभी शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में यहाँ फूलों का वर्षा करी और यहाँ शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में यहाँ नाक भी रगड़ी थी। ऐसे घर में बोल देते हम तुम्हारी नाक तोड़ देंगे, नाक रगड़ देंगे। तुम लोग यहाँ नाक रगड़ दोगे तो कहीं संसार में नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये ओखल का जल है ना, ये जल भक्त लोग आंख में लगाते हैं, प्रभु हमारा अहंकार नष्ट करना। अहंकार होता है ना, भक्ति का भी अहंकार होता है और प्रॉपर्टी का भी अहंकार होता है और अपना शरीर का भी अहंकार होता है। तो यहाँ अहंकार नष्ट होता है। भगवान क्या बोलते हैं, भागवतम कृष्णा और गोकुलम कृष्णा। गोकुल में भी कृष्ण विराज थे और भागवत में भी कृष्ण विराज थे। यहाँ जो लोग भक्त लोग यहाँ आते हैं सच्चे भाव से, मन से, तो यहाँ कन्हैया गोकुल वाले ये सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो पंडित जी वैसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो उखल है यही है, ये कश्यप मुनि थे। तो ये इतनी बड़ी थी कि आधा जमीन के अंदर में खड़ी हुई, 4.5 फुट का है। ये आधा जमीन के अंदर में खड़ी हुई है, ये अपने आप ही जाती जा रही है। हाँ, ये ऐसा है कि हम लोग हमने देखा था बचपन से, इतना बड़ा था ये उखल और ये भी उतना बड़ा था। और यहाँ पर जो आधे को एक 3 इंचों को ये जा रहा है अंदर। अच्छा ये क्या है पंडित जी? ये जो है ना, ये ब्रज मंडल यहाँ से स्टार्टअप किया था भगवान ने। ये देखो ना, ये भगवान का चिन्ह का दर्शन है, ये भगवान की आंखें और ये भगवान का मस्तक है और ये जो भगवान की कमर है ये दूध चलाने वाली रस्सी है, सुन लो ध्यान से। और ये बाल बांधने वाली रस्सी है जसोदा मैया का। और ये राधा जी का लहंगे का नारा है जो भगवान को बंधन। ये वृक्षों का निशान है, इसमें चिन्हों के निशान है, वैसे ये वृक्षों का निशान है। और ये जो है ना नाभि है, ये शरीर नाभि से शरीर बनकर के तैयार होता है और नाभि से लास्ट होता है। तब यहाँ दोनों पेड़ गिर गए तो नंद महाराज क्या बोले कि ओ हो, सबकी मीटिंग करी, पंचायत किया कि नंद महाराज बोले कि हे ब्राह्मण देता हो, तुम्हारी कृपा से मेरो लाला बचको, मैं तुम्हारे लिए एक दूध देने वाली गाय देता हूँ। जितने ब्राह्मण हैं सब ब्राह्मण आ गए और यहाँ पंचायत करी। तो नंद महाराज से बलराम जी बोले कि नंद महाराज ये क्या कर रहे हो, मान क्यों कि ये सारे जो 9 लाख गैया हैं और ये साढ़े 7 किलोमीटर में घर बना हुआ है हमारा, हम कहाँ रहेंगे। तो नंद महाराज बोले कि लाला बलराम, मेरो लाला यहाँ कन्हैया सुखी नहीं है तो मेरा रहना बेकार है, यहाँ से चलते हैं। तो जो यमला अर्जुन नाम के जो वृक्ष थे ना वो 3.5 किलोमीटर दूर से दिखते थे। तो बोलते नंद महाराज का घर कौन सा है कि वो यमला अर्जुन नाम के जो वृक्ष है वो नंद महाराज का घर है। तो बोले नंद महाराज बोले कि यहाँ तो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये गोकुल गाँव इतना था, ये सटे हुए वृक्ष थे, सूर्य की किरण भी नहीं आती थी। इतना बड़ा गोकुल था और इतने बड़े वृक्ष थे कि ये सूर्य की किरण भी नहीं आती थी। यहाँ पर इतना बड़ा घोर जंगल था, सबसे बड़ा गोकुल महावन। तो नंद महाराज बोले कि मेरा लाला यहाँ सुखी नहीं तो मेरा रहना बेकार है। तो नंद महाराज ने यहाँ 9 लाख गाय दान कर करके तब ब्राह्मणों को अन्न दान किया और दक्षिणा भी दी कि मेरे लाला की कृपा भजन करना कि आगे की कोई संकट नहीं आए। तो नंद महाराज बोले कि हे ब्राह्मण देवताओं, ऐसा भजन करना मेरे लाला को कोई संकट नहीं आवे। और नंद महाराज बोले कि हम लोग ब्रज की स्थापना यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से ब्रज की स्थापना कर रहे हैं। जो भक्त लोग यहाँ आएंगे तो उनके भगवान यहाँ से कल्याण करते रहेंगे। तो भागवतम कृष्णा गोकुलम कृष्णा, गोकुल में भी कृष्ण विराजते हैं और ये भागवत में भी कृष्ण विराजते हैं। यहाँ आने से ना एक घर में भागवत का फल प्राप्ति होता है। कहते हैं ना, माँ के काल से डरो अतभारी और सो उखल बांधो में तारी। भगवान से काल भी डरते थे, माँ के प्रेम में आकर के यहाँ भक्तों को उखल में बंधन किया। ये वो स्थान है, मनमोहन प्रभु का स्थान है कि मनमोहन के भक्त के पास में जो भगवान के पास में आता है, मनमोहन प्यारे के पास में जो आता है उसको भगवान सीने से लगाए जाते हैं और उसके दुख दूर हो जाते हैं। तब यहाँ नंद महाराज और सारे ब्रज मंडल 84 कोष ये ब्रज की स्थापना की थी। ब्रज मंडल केंद्रम गोकुल है, जिसे नाभि से शरीर बनकर के तैयार होता है, नाभि से लास्ट होता है। ये जो चरण पादुका है ये किसकी है? ये कृष्ण भगवान का चरण है।
और ये जो भक्त लोग यहाँ आकर के शंकर ब्रह्मा जी ने आए ना 3 दिन और 3 रात भगवान के चरणों में नाक रगड़ी थी। जैसे घर में बोलते थे हम तुम्हारी नाक तोड़ देंगे, नाक रगड़ देंगे। जो भक्त लोग यहाँ भगवान के चरणों में नाक रगड़ देंगे तो कहीं संसार में नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ नाक रगड़ने की जगह ये वो जगह है। यहाँ शंकर ब्रह्मा जी ने नाक रगड़ी 3 दिन और 3 रात। तो पंडित जी हम आपसे एक और विनती चाहेंगे कि उस वृक्ष की भी हम भी दर्शन करने चाहेंगे और हमारे अपने दर्शकों को भी दर्शन कराना चाहेंगे। उस वृक्ष की जो 5000 वर्षों से लगातार आज तक जीवित है। तो पंडित जी एक बार उस वृक्ष के और दर्शन कराइए। जरूर जरूर कराइए। तो चलते हैं दोस्तों, उसी वृक्ष के दर्शन आपको करवाते हैं, उस वृक्ष के दर्शन कराते हैं। और आप देखिए, और देखो ये देखो मैया है ना, दीपदान जलाती थी, 108 दीपदान जला करके जाती थी। किस लिए? कि मेरे को लाला की प्राप्ति हो जाए। तो शंकर ब्रह्मा जी आए, बोले कि अरे मैया तेरो लाला कहाँ है? तो जसोदा मैया बोली मेरे लाला नहीं है, मेरी तो 60 साल की उम्र हो गई, तो संतान की प्राप्ति नहीं है। तो जसोदा मैया से बोले मैया तेरे लाला की प्राप्ति होने वाली, तेरे मस्तक में बहुत बड़ी लाला की प्राप्ति होने वाली। तो जसोदा मैया बोली कि तुम लोग भांग खा के आए हो क्या? ऐसा हंसी मजाक कर रहे हो मेरे घर में आकर के? नहीं मैया, तू ये विष्णु जी का अष्टकमल है और गणेश जी का सहस्त्र चिन्ह है, इसका पूजन कर, अब से कर, तब कन्हैया की प्राप्ति होगी। तो ये जसोदा माता की मनोकामना की जगह ये विष्णु जी का अष्टकमल है और ये गणेश जी का सहस्त्र चिन्ह है। तो ये जसोदा मैया की मन्नत की जगह है। जो लोग यहाँ सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं तो जसोदा मैया उनकी पूरी करती है मनोकामना। तो पंडित जी इस कमल का एक ये भी तो था कि इसमें अष्टकमल और इस कमल पर ही श्री कृष्ण भगवान को लाया गया था वो। हाँ, इसी को इसका विषय क्या है? वहाँ ले गए मथुरा, बसदेव जी उनको ट्रांसफर किया कि मेरे को इस पर लेके जाओ। ये कन्हैया बोले कि मैया से, मैया की मनोकामना की जगह उस पर मैं जाऊंगा गोकुल से, मथुरा से पार होकर के गोकुल पे। तो ये विष्णु जी का अष्टकमल है और ये गणेश जी का सहस्त्र चिन्ह है। दोस्तों ये वही अष्टकमल है जिस पर श्री कृष्ण भगवान को जन्म के उपरांत मथुरा से गोकुल में लाया गया था और ये यहीं पर स्थापित हो गया है। नीम, पीपल और जो नीम है, आम है, अमरूद है, जो वृक्षों में सबसे बड़ा ये वृक्ष जो पीपल में वास करते हैं कृष्ण भगवान। तो ये जो है ना, ये चला आ रहा है, 40 साल से चला आ रहा है। ये हट जाएगा, इसके बाद में ये नीचे से निकल करके आ रहा है। ये कल्प वृक्ष बोला जाता है इसको, कल्प वृक्ष बोला जाता है। तो भगवान भी यहाँ आते थे, गाय चरा करके आते थे, तो यहाँ विश्राम करते थे। तो भगवान से बोले कि हे गोविंद, हे दामोदर, हे कन्हैया गोकुल वाले, हमारे को भी वरदान दे दो। तो भगवान बोले कि फल और फूल हो। तो भगवान बोले कि जो भक्त लोग आएंगे उसका आपको दर्शन करेंगे, नमन करेंगे। तो जो नंद महाराज बोले कि हम लोग गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए चलते हैं। तो नंद महाराज बोले कि हम लोग वृद्ध शरीर है, हम लोग चल नहीं सकते हैं। तो नंद महाराज से बोले कन्हैया से कि तुम लोग गोकुल में ही ब्रज की स्थापना कराओ गिरिराज जी की, तो हम लोग यहीं परिक्रमा कर लें। तो कहते हैं गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण में रखना लाज हमारी। तो ये गिरिराज जी का भी दर्शन है। ये जो लोग 7 किलोमीटर की परिक्रमा नहीं करते हैं, यहाँ 2 परिक्रमा करने से गिरिराज जी यहीं से भगवान को फल देते हैं। तो ये गिरिराज जी का तपोस्थली का दर्शन है। यहाँ भगवान ने गिरिराज जी की स्थापना करी। कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और हाथी घोड़ा पाल की। और देखो ये वो स्थान है यहाँ पर राधा जी को मालूम पड़ गया कृष्ण भगवान के ऊपर में 2 पेड़ गिर गए। तो राधा जी भगवान से यहाँ मिलने के लिए आई। तो राधा जी का जन्म कहाँ हुआ? लोग समझते हैं बरसाना नहीं हुआ था। तो यमुना जी के तट पर राधा जी का जन्म हुआ था। यहाँ से 6 किलोमीटर, गोकुल से 6 किलोमीटर है, रावल गांव पड़ता है, यमुना जी के तट पे है। तो वृषभान जी जो थे वो रोजाना नित्य ध्यान करने जाते थे 4 बजे यमुना जी में। तो वहाँ जाकर के प्रार्थना करते थे कि मेरे घर में कोई पुत्र की प्राप्ति हो जिससे कि मेरी वंश की वृद्धि हो। तो वहाँ जाकर के 4 बजे मथुरा की साइड से कमल का फूल बह करके आ रहा था। तो वृषभान जी की दृष्टि कमल के फूल पर गिरी। तो वहाँ जाकर के वहाँ राधा जी प्रकट हुई थी। तो राधा जी का जन्म रावल के अंदर में हुआ था। वो लोग समझते हैं बरसा नहीं हुआ। तो वहाँ उसके बाद में जाकर के वहाँ जाकर के स्थापना कराया वृषभान जी ने वहाँ जाकर के। तो वो बात का है। और ये रावल है, यहाँ से 6 किलोमीटर दर्शन है। और यहाँ राधा कृष्ण का मिलेंगे। जो पत्नी यहाँ आते हैं, यहाँ दोनों जने माथा लगाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम दोनों एक रहे। जो पत्नी दोनों झगड़ा करती रहेंगी तो बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। और देखो ये स्थान देख रहे हो, नीचे में गड्ढा है। यहाँ पर 2 पेड़ खड़े हुए थे। कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकूबर मणिग्रीव, जो नारद जी ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों भाई पेड़ बन जाओ। तो यहाँ भगवान ने उखल को खींच करके वहाँ से लेकर के यहाँ लेकर के आए। तो यहाँ दोनों पेड़ों का उद्धार किया। जब यहाँ पेड़ गिर गए ना, तब फिर शंकर ब्रह्मा जी ने भी भगवान के चरणों में नाक रगड़ी थी। ये वो जगह है। दोस्तों आपको लेकर चल रहा हूँ और एक नए स्थान पर। ये नंद महाराज का दर्शन है। यहाँ नंद महाराज ने 108 ब्राह्मण को बिठाल करके यहाँ यज्ञ कराया गया था। ये पुत्रेष्टि यज्ञ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पुत्र कामेशी यज्ञ कराया गया था।
तो नंद महाराज बोले कि हे ब्राह्मण देवताओं, तुमको मैं रोजाना भोजन कराऊंगा चकाचक, मेरे लाला के नाम से यहाँ यज्ञ करो। तो 1.25 महीने के लिए अनुष्ठान लिया था नंद महाराज ने। तो रोजाना नंद महाराज यहाँ यज्ञ ब्राह्मण को भोजन करा करके भेजते थे। तो नंद महाराज बोले कि जाओ ब्रजवासियों, देख करके आओ ब्राह्मण लोग कहीं भोजन खा करके, लड्डू पेड़ा चकाचक दक्षिणा भी दे रहा हूँ, और कहीं दोपहर में सो तो नहीं जाते हैं। तो नंद महाराज बच्चों को भेजा, जब बोले बच्चे कि नंद महाराज कोई यज्ञ नहीं हो रहा है। मानी क्या हो रहा है कि वो तो ऐसा बोल रहे हैं नंद के यहाँ लाला होवे, लाडू का सेवन हुए। तो नंद महाराज बोले कि यही तो मेरा यज्ञ हो रहा है। और ये जमुना माता का दर्शन है। यहाँ जमुना जी कन्हैया के लिए रोजाना प्रतिदिन यहाँ हार बनाती थी कमल की फूलों को, कि नंद को लाला आवे और हमारा भी उद्धार करे। तो वसुदेव जी को भगवान को लेकर के आ रहे, गोकुल के पार कर रहे थे गोकुल के लिए। तो जमुना मैया बोली ओ हो 3 लोग के नाथ, आपको दिन में जाने वाले थे, आप लोग चोरी से जा रहे हैं, रात में चोरी कर करके। तो जमुना मैया उसी टाइम बढ़ रही थी भगवान के चरण छूने के लिए। तो वसुदेव जी बोले कि मैं पीछे जाता हूँ तो मथुरा नगरी जेल खाना है, और सामने ये गोकुल नगरी 7 किलोमीटर में घर बनाया नंद महाराज का। तो वसुदेव क्या बोले, मैं तो डूब रहा हूँ, मेरे बालक को कोई ले लो, कोई ले लो। तो रात के 12 बजे कोई सुनने वाला नहीं था। तो भगवान बोले कि मेरे को कोई बचाने वाले प्रकट हो। तो भगवान ने पीछे से कृष्ण ने चरण को लटका दिया। तब जमुना मैया ने कमल के फूलों का हार बनाया कन्हैया को। तो कन्हैया से बोले, कन्हैया गोकुल वाले, आज मेरे को भी आशीर्वाद दो कि जिससे कि मेरे अंदर में स्नान करने के लिए आए। और कोई स्नान करने के लिए आता था वो खत्म हो जाता, किसलिए कि जहर के एक सरप रहता था कालीनाग यमुना जी के अंदर में, उसके जहरीले पानी से जो भी पशु जानवर कोई स्नान करता था नमो गोविंदा हो जाती थी। तो जमुना मैया बोली, कन्हैया से मैं कितनी 60,000 वर्ष से तपस्या करूँ, इतने पापी हूँ, कितनी आवाग हूँ, मेरे को कोई स्नान करने के लिए नहीं आता है तो वो भूल से खत्म हो जाता है। तो जमुना मैया या कन्हैया के लिए इंतजार करेगी। तो कन्हैया ने कृष्ण को हार पहनाया कि मुझको पाप से मुक्त कर दो। तो कन्हैया बोले, आज तो तेरे अंदर में स्नान भी होगा और 1 लोटे जल भर करके घर में भी लेकर जाएंगे पूजा पाठ के लिए, और तेरे घर के यहाँ स्नान करने के लिए आएंगे, ध्यान पूजा पाठ करने के लिए। तो ये जमुना जी का तपो इसलिए सुबह मोड़ने में क्या बोलना है, यमुना कृष्णा कृष्णा यमुना। सबसे पहले किसी ने स्पर्श नहीं किया था कृष्ण भगवान को, यमुना जी ने स्पर्श किया। तब ये जमुना जी की तपो इसलिए। तो ये जमुना जी विघ्न बाधा को दूर करती है। जमुना माता का दर्शन। बोलो जमुना माता की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम पंडित जी को बार बार धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारा सहयोग किया, हमें इतना सारा ढेर सारा ज्ञान दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।